नाजरीन, आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाजरीन, आज एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं कि आप में से बहुत सारे मायूसी का शिकार लोग बेड से छलांग लगाकर उठ जाएंगे। ये जो नौजवान आपको मेरे साथ पुशअप लगाता हुआ नजर आ रहा है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक ऐसे डिसऑर्डर का शिकार था कि डॉक्टर्स तो मायूस हो ही चुके थे, इनके अपने घर वाले भी मायूस हो चुके थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब्दुल्ला नासिर कभी भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बेड से उतर ही नहीं सकता। लेकिन अब्दुल्ला नासिर ने उनकी हर बात को झुठला दिया। इन्होंने वर्जिश की, इन्होंने जिम लगाया, पहलवानों से ज्यादा वजन उठाया और आज आपके सामने पुशअप भी लगा रहे हैं, कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं और नॉर्मल इंसानों से ज्यादा नंबर्स लिए। आज हाल ये है कि कनाडा के डॉक्टर्स भी अब्दुल्ला नासिर से मशवरा करके इन जैसे डिसऑर्डर्स का शिकार बहुत सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये कहानी कैसे है, अब्दुल्ला नासिर ने अपने डिसऑर्डर को शिकस्त कैसे दी, डॉक्टर्स की बातों को कैसे जुटलाया, आइए जरा अब्दुल्ला नासिर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपको कौन सा डिसऑर्डर था जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि आप कभी बेड से नहीं उठ सकते, और उसके बाद ये कहानी तब्दील कैसे हो गई? बेसिकली मुझे जो डिसऑर्डर था वो स्पाइना बाफिडा का था, जिसमें बेसिकली आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर एक फ्लूइड बॉल होती है, जिसका अगर ऑपरेशन करें तो आपकी जो लोअर बॉडी होती है उसके फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा था कि इसकी रिकवरी नहीं हो सकती और चलने की ऑप्शन नहीं होगी इसके पास लाइफ टाइम। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के आपके व्यूअर्स भी अब देखेंगे और आपको ऑलरेडी पता है कि मैं माशाल्लाह से लेग्स वर्कआउट और लेग्स मशीन टोटली यूज़ करता हूँ। मैं स्टैंड की मदद से अभी चलता हूँ, मगर पिछले 2 इयर्स में और अब के चलने में बहुत फ़र्क है। पहले जो मैं चलता था वो फ्यू फीट्स, अब मैं गलियों के हिसाब से भी चलता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, किस एज में आपका ये डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ था, या फिर ये बचपन से ही था? ये बाय बर्थ था। जिसका असल होता ही ये है कि जिसका बाय बर्थ हो तो उसके लिए नई चीज़ सीखना बहुत मुश्किल है। एक तो होता है कि बाद में जो हुआ डिसऑर्डर है उसको रिकवर करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि उसने सीखी हुई चीज़ दोबारा सीखनी है। मगर जिसका बाय बर्थ हो, एक तो उसके नर्व्स वीक हों और दूसरा उसने शुरू से एक नई चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना हो, तो वो एक मोर चैलेंजिंग थिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको ये मालूम हुआ कि आप चल ही नहीं सकते, यानी कि जब आपने होश संभाला, तब आपका रिएक्शन क्या था, और उसके बाद किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मैंने बेड से उठना है, डॉक्टर्स की हर बात को झुटलाना है? उसकी मेन मोटिवेशन ये थी कि मैं अपने आप को कभी भी उस कैटेगरी में, बेबसी की कैटेगरी में आज तक कभी भी समझा ही नहीं हूँ कि बेबसी कोई चीज़ है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक इंसान जो अच्छा सोच सकता है वो सब कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि आप वही चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप इमेजिन करते हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो चेंज आप अपने अंदर फिज़िकली भी ला सकते हैं। और मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी 15 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट की थी, और अब मैं माशाल्लाह से 29 इयर्स का हूँ, तो अराउंड 15 होने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, किस तरह आपने आगाज़ किया, वर्जिश करना कैसे शुरू किया, जिम लगाना कैसे शुरू किया? एक इंसान जिसको डॉक्टर्स ने खुद कह दिया कि आप बेड से नहीं चल सकते, उठ नहीं सकते, आप जब जिम गए तो जिम के ओनर ने आपको नहीं कहा कि यार आप शायद हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप कर नहीं सकते? बेसिकली मैंने स्टार्ट घर से किया था कि जिस तरह स्मॉल लेग एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना। तो मैंने घर में अराउंड 5 to 7 इयर्स वर्कआउट किया था। मेरे पास इक्विपमेंट है, सारा कुछ मैंने घर में सेटअप किया था। उसके बाद जब मेरी एक प्रॉपर फिज़ीक डेवलप हो गई थी तो फिर मैंने जिम में ज्वाइन किया, और जिम में अब अल्हम्दुलिल्लाह से 90 to 95% जो मेरे जिम फेलोज़ हैं उनसे स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने सबसे ज़्यादा वेट कितना उठाया है, और आप ये भी बताइए कि आप जिम कितनी देर करते हैं, जबकि आपकी तो टांगें जो आम इंसान है उनकी तरह काम ही नहीं करती? मैंने सबसे ज़्यादा वेट जो लेग्स पे उठाया है वो है 200 kg लेग प्रेस। फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशन में मैंने फुल स्टैक भी किया हुआ है। मैं इप्लिप्टिक मशीन जो जॉगिंग की तरह होती है वो भी यूज़ करता हूँ, और अपर बॉडी में मैंने बेंच प्रेस 140 kg तक किया हुआ है, और डंबल्स पे मैंने ईच हैंड 32 kg के डंबल्स लगाए हुए हैं ईच हैंड।
ओके सो नाज़रीन, ये जो आप साइड स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान की विजुअल्स हैं जिसकी टांगे घुटनों से नीचे काम ही नहीं करती और जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप बेड से उठ नहीं सकते। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं, किस साल में आपकी रिकवरी होना शुरू हुई, कब आपने चलना शुरू किया, और जब आपने चलना शुरू कर दिया तो जिन घर वालों को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका बेटा कभी चल नहीं सकेगा, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने बेसिकली स्टैंड की मदद से जो चलना स्टार्ट किया था वो अराउंड 18 टू 19 इयर्स ऑफ एज। और घर वालों का तो ऑब्वियसली उनके लिए एक ये सरप्राइजिंग इन अ गुड वे थी कि जो चीज़ दुनिया जिस चीज़ को मानती नहीं है उनका बेटा वो अचीव कर रहा है। और उसी बेसिस पे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बीएस इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, जो आजकल के माशरे में लड़के बहुत डी ट्रैक हो रहे हैं और उसको भी मैंने एक गोल की तरह टैकल किया था, अपनी एजुकेशन को भी। और अब मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप बाकायदा जो है आम इंसानों की तरह तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, अपने मामूलाती ज़िंदगी कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट। आपने मुझे एक बात बताई, कनाडा के डॉक्टर्स आपसे डिस्कशन करते हैं, फिर ऐसे ही डिसऑर्डर्स का शिकार लोगों का इलाज करते हैं, इवन आपको पे भी करते हैं, तो ये कहानी क्या है? ये बिल्कुल सही है कि मेरे से कैनेडियन डॉक्टर्स एंड इवन के फ्रांसीसी रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट जो रिहैब में स्पेशलाइज्ड हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने कैसे रिकवर किया है, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी रिकवरी की तरफ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मेडिकल साइंस है वो भी इसको अचीव नहीं कर सकी। स्पाइना बाइफिडा का कोई भी अभी तक इलाज मुमकिन नहीं है। तो वो इस चीज़ में मेरे से डिस्कशन और गाइडेंस लेते हैं कि तुमने अपनी बॉडी को किन किन प्रोसेसेस से गुजारा जिससे तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव हुए। अच्छा, आपने जिम के अंदर वर्कआउट किया, जिम के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। नेक्स्ट अब्दुल्ला क्या सोच रहा है, क्या गोल अचीव करना चाहता है, और कौन सी माउंटेन ड्यू आपने पी रखी है कि आपको डर ही नहीं लग रहा? डर तो तब लगे जब इंसान पीछे जाने का सोचे, जिसका गोल ही हमेशा आगे की तरफ का हो तो उसे डर नहीं लगता। और दूसरा गोल मेरा अचीव करने का भी फ़िलहाल तो ये है कि एक तो फिज़िकल फ़िटनेस में अब मैं 1 स्टिक से आराम से चल लेता हूँ। तो उसके अलावा इंशाल्लाह मेरा फर्दर गोल ये है कि मैं इसको इम्प्रूव करके विदाउट स्टिक 1 स्टिक जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अलावा भी चल सकूँ। अच्छा अब्दुल्ला, इस सारी जर्नी में घर वालों का सपोर्ट तो रहा ही, डॉक्टर्स ने तो मायूस कर दिया, दोस्तों का सपोर्ट कैसा था? वो आपको मोटिवेट करते थे, डीमोटिवेट करते थे? और फिर जो दोस्त खास तौर पे आपके साथ जिम करते हैं, उनका जो मोटिवेशन थी या उनका जो सपोर्ट था वो कितना था आपके साथ? उनका बेसिकली मोटिवेशन, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई आप हमें मोटिवेट करते हैं जिम करने के लिए। और दूसरा सपोर्ट तो इस लिहाज से कि अगर कोई वेट पकड़ाना हो या एज अ हेल्पर वो हेल्प करते हैं। क्योंकि जब इंसान 40 kg प्लस ईच हैंड में चेस्ट पे लगा रहा हो तो उसमें तो आप इवन कि अगर वर्ल्ड बिगेस्ट बॉडी बिल्डर भी हैं तो तब भी आपको एक एज अ हेल्पर लाजमन चाहिए होता है दोनों साइड से वेट आपको पकड़ाने के लिए। तो वो मेरी एक किस्म के मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो टीम बन के मेरे साथ वर्कआउट करते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट, जब आप क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, अब तो आप सोशल मीडिया पे भी खासे वायरल हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की नज़रों से भी गुजरी है, कोई जो माजूर कोटा है या कुछ इस तरह का, कोई आपको सपोर्ट मिली इस तरह की? एज अ कोटा वगैरह तो अभी फ़िलहाल तक कोई नहीं, मगर जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिली थी। वो इन सच मेरे उस तरह तो काम की नहीं है क्योंकि मैं उससे चलता हूँ, मगर उससे ये इनकरेजमेंट ज़रूर मिलती है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है या मतलब कोई ऐसा बंदा जो अपनी एजुकेशन लेवल में अचीवमेंट चाहिए तो उसके पास ये बहाना नहीं रहता कि मेरे पास मूवमेंट के लिए कोई आइटम नहीं है, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उसके लिए मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करूँगा कि वो यूनिवर्सिटी लेवल्स तक आएँ। उन्हें गवर्नमेंट इस लिहाज से फैसिलिटेट करेगी कि उनका एक्सेस टू क्लासेस इजी हो जाएगा।
अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर हमें हर चौक चौराहे पे कोई ना कोई ऐसा शख्स मिलता है जो भीख मांग रहा है और वो तोजी ये पेश करता है कि चूंकि मैं माजूर हूँ इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो या मायूस हो जाते हैं या फिर मुल्क कौम पर बोझ बन जाते हैं भीख मांगने की सूरत में, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका पैगाम तो नहीं, मगर वो हमारी जो एक कंट्री है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। हालांकि अगर आप ये देखें तो हर तरफ ये नहीं है कि वो जो मज़दूर हैं वो भीख मांग रहे हैं, उनमें कई से ऐसे भी हैं जो साइकिल्स पे बैठ के कुछ ना कुछ आइटम सेल कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, वो सेल कर रहे हैं। आप कई ऐसे रिक्शा ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर्स माशरे में देखते हैं जिनकी लेग्स नहीं होती, वो वन लेग से ड्राइव करके अल्टर्ड हुई हुई गाड़ी पे अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो उसमें हम उनको डिस्करेज करना चाहिए जो इस साइड पे जा रहे हैं। हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए या उनको प्रमोट करना चाहिए जो इस चीज़ के होते हुए भी अपना रिस्क एक हलाल वे से और एक पॉजिटिव वे में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हिम्मत का सबूत देते हुए। अच्छा अब्दुल्ला, आखिरी सवाल, कितने ऊपर उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ये जो व्हील चेयर है आपके पास या जिसको पकड़ के आप चलते हैं उसको भी छोड़ देंगे और बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह चलना शुरू कर देंगे? इन रिसेंट टाइम बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बंदा कुछ अरसे के लिए स्किप भी होती है जिम, तो वो मेरी अभी फ़िलहाल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैंने स्लो की हुई है, वो ख़त्म होते साथ ही इंशाल्लाह दोबारा जब पीक पे आएंगे तो वो चीज़ इंशाल्लाह छूट जाएगी इंशाल्लाह। तो नाजरीन, कहते हैं ना कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मोमा है जो हल हो नहीं सकता। और इस मिसरे को, इस शेर को अब्दुल्ला नासिर ने सच कर दिखाया, जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया कि तुम कभी बेड से नहीं उठ सकते। उसने वर्जिश और जिम करके सबको हैरान परेशान कर दिया और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के डॉक्टर्स इनसे सजेशन लेते हैं, इन्हें पैसे भी देते हैं कि हमें भी बताओ कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस डिसऑर्डर का शिकार हैं, उन्हें इलाज कैसे मुहैया करें, तो आप हमें गाइड करो। तो अब आपके पास क्या बहाना है, कौन सी ऐसी मायूसी है जिससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे? और इवन अब्दुल्ला की स्टोरी जानने के बाद भी आज भी अगर आप मायूसी का शिकार हैं तो फिर आपका इलाज नामुमकिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।